कैंडल मार्च हमर चौक चापा से प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न रास्तों से होता हुआ वापस यहां पर पहुंचकर हंसदेव अभयारण्य के काटे जा रहे जंगल का विरोध जताया गया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक का आवंटन किया है, तो वहीं पर राज्य सरकार ने जंगल को काटने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया है कि जंगल की वजह से हंसदेव नदी का अस्तित्व है। हंसदेव का जंगल समाप्त होने के बाद में इसका असर नदी पर दिखेगा। अकेले जांजगीर चांपा जिले से ही लाखों एकड़ खेतों की सिंचाई होती है, तो वहीं पर पेयजल के लिए भी लोगों के लिए हंसदेव जीवनदायिनी है। इसलिए हंसदेव बचाओ अभियान चलाकर जंगल काटने का विरोध किया जा रहा है। लोगों का और क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हंसदेव जंगल की कटाई का जो अभयारण्य है उसको कुछ भी करके हमको बचाना है, क्योंकि हंसदेव नदी रहेगी तो पूरी अपने चांपा जांजगीर चांपा में अच्छे से सिंचाई और कृषि का कार्य अच्छे से चलेगा। अगर नदी की पानी कम रही तो सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर जंगल को काट दिया जाए तो पूरा उसके वजह से नदी में पानी कम हो जाएगा और पूरा बिलासपुर जैसे कंडीशन आ जाएगा और अच्छे से सिंचाई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का भी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। इसलिए हमारे जांजगीर चांपा के लोगों को यहाँ के हंसदेव अभयारण्य को कटाई की जो प्रावधान है उसको बचाना है, कुछ भी करके उसको बचाना है। अपने जांजगीर चांपा के लोगों को इसके लिए साथ देना जरूरी है, तभी हम जंगल की कटाई को बचा पाएंगे और हमारे अपने जांजगीर चांपा का टेम्परेचर इससे बहुत ही डाउन होगा, जिससे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। अगर कटाई कर दिया जाए तो टेम्परेचर और अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और ऑक्सीजन के लेवल सबके लिए हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। मैं डॉक्टर प्रीति सोनी। एकमात्र उद्देश्य है हंसदेव अभयारण्य और हंसदेव नदी की रक्षा करना। जिस हिसाब से केंद्र की सरकार ने अडानी जी को आवंटित कर दिया है हंसदेव अरण्य क्षेत्र, जो कि सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और उसकी वजह से होने वाली परेशानियों से सभी अवगत हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता में वो जागृति नहीं आ पा रही। उनको जागृत करने के लिए ये आंदोलन चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोग बाग जागृत होकर हमारे साथ आएँ और हंसदेव अभयारण्य का जो आवंटन हुआ है उसे रद्द करके उसे जंगल के रूप में ही यथावत रखा जाए। अब पहले तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम विकास तिवारी है और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में मैं चांपा जांजगीर जिले में कार्य करता हूँ। ये भीड़ जो लगाई गई है यहाँ पर हंसदेव अरण्य को बचाने के लिए है, लेकिन मैं कहूँगा वो अरण्य नहीं अभयारण्य है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वहाँ बाघ देखा गया था और बाघ क्षेत्र जो होता है उसे काटने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। तो हमारी मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से है कि आप लोगों को ये उनका हक दिलाएं और जंगल को काटना बंद करें। इस जंगल के कारण हमारे हंसदेव नदी में पानी आता है, पानी नहीं आने से यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी और लाखों लोगों का जो जनजीवन है वो व्यतीत हो जाएगा। तो हमारे समर्थन में ही ये लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, सारी जगहों की नदियाँ तो बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति में है। हमारे पालिका में 10 करोड़ की लागत से अभी एक नाली का परियोजना चालू हुआ है। जो नाला बनाया जा रहा है उसमें कचरा प्रबंधन करके साफ़ पानी वापस हंसदेव नदी में डाला जाएगा, जिससे कुछ ही वर्षों में हंसदेव नदी वापस से सही सलामत होने की आशंका है। चालू किए हैं वो हम लोग चालू किए हंसदेव पर्यावरण को बचाने के लिए। हम लोग का जो हंसदेव अरण्य है और हम लोग का हंसदेव नदी है उसको सूखा होने से पूरा जंगल को कटने से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की जो मंशा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मंशा है, वो हम लोग का साथ नहीं दे रही है। जांजगीर चांपा के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे पूरा नदी सूख जाएगा, जो हमारे जांजगीर चांपा वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक कैंडल मार्च करके कम से कम शासन को हम लोग वो करें कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। वहाँ पे आदिवासी भाई बहन कम से कम 6 महीने से वहाँ पे लगातार दिन रात वहाँ पे धरना दिए बैठे हुए हैं, वहाँ पे जंगल में सो रहे हैं वहीं पर, और बहुत सारे आदिवासियों की वहाँ पे जान चली गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उनके साथ हम लोग जुड़े रहें, उनके साथ हम लोग खड़े रहें। ये सरकार को हम लोग चेताना भी चाहते हैं और उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जांजगीर चांपा वाले को खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जी, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनते तो आगे क्या रणनीति है? हम लोग के साथ जैसे बिलासपुर की टीम है, आगे जो है कोरबा की भी टीम है, हम लोग आपस में बैठ के जो है रणनीति तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ भी करके ये जंगल कटाई को कुछ भी करके रोका जाए। क्या नाम है? डॉक्टर समीर सोनी।